हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यादव पुलिस एग्ज़ाम पढ़ाई। दोस्तों, आप सभी कैसे हो? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। दोस्तों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं मैथ एसडी यादव। दोस्तों, मैं इस बुक का एक एक क्वेश्चन चैप्टर वाइज आपको कंप्लीट कराऊंगा। जिस क्वेश्चन में आपको डाउट होगी आप उसे कमेंट बॉक्स में डालना, उसके लिए मैं अलग से डाउट सेशन भी रखूँगा। दोस्तों, ये बुक बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत उपयोगी है। इससे किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस रहते हैं। दोस्तों, इसमें एक और अच्छी बात है कि इसमें सभी क्वेश्चन टाइप वाइज दिए गए हैं। एक चैप्टर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी लेकर के आया हूँ। आप यकीन कीजिए दोस्तों, इस बुक को करने के बाद आपको अपने आप में बहुत इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों, आज हम आपको अपना एक टॉपिक कवर करने वाले हैं जो रहेगा आज हमारा परसेंटेज का। परसेंटेज दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ा चैप्टर है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जिसमें परसेंटेज से सवाल न आता हो। किसी न किसी में परसेंट की बात बहुत अधिक रहती है। दोस्तों, परसेंटेज हमारे रियल लाइफ से भी कनेक्ट रहता है। हम कोई चीज़ लेने गए वो अपने आप में परसेंट में ही होगी। 100%, 200%, 500%। कितनी चीज़ ले रहे हैं? 100% ले रहे हैं, 250% ले रहे हैं, 10% ले रहे हैं। तो परसेंट का बहुत ही अधिक हमारे जीवन में भी अधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। दोस्तों, चलते हैं आज हम अपने आज के टॉपिक परसेंटेज की तरफ। दोस्तों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। उससे पहले आपको मैं कुछ बेसिक चीज़ें सिखाना चाहूँगा। दोस्तों, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक प्रतिशत। परसेंटेज देखिए, पहला पॉइंट है प्रत्येक वस्तु अपने आप में 100% होती है। जैसे मैंने कहा प्रतिशत, तो प्रतिशत का मतलब होता है प्रति प्लस शत, अर्थात 100 पर। दोस्तों, जितना भी हम क्वेश्चन करेंगे परसेंट का मतलब होता है 100 पर। 100 पर कितना? जैसे मैंने कहा 10%। 10% का मतलब होता है 100 पर 10। जैसे 500 का 10% कितना है? 10%। अब देखो 10% का मतलब होता है 100 पर 10, यानी 10% यानी 100 पर 10, 200 पर 20, 300 पर 30, 400 पर 40, तो 500 पर 50, अर्थात
500 का 10% कितना हुआ? 50। ये हमारा राइट आंसर। अब ऐसे अब मैं बोल दूँ 1 लाख, तो ऐसे 1 लाख बार थोड़ा ही लिखेंगे आप। तो इसको निकालने का एक तरीका होता है 500, तो 500 का की जगह मल्टीप्लाई कितना? 10। अब एक चीज़ और, 10% जब हम परसेंटेज हटाते हैं तो 100 का भाग लगाते हैं, और जब परसेंट लगाना हो तो 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखो 500 का 10% है, अब मैं परसेंट हटाऊँगा तो 500 का 10/100, परसेंट हटाया 100 नीचे आ गया, 2 जीरो से 2 जीरो अर्थात 50। यही हमारा आंसर आ गया समझ में। परसेंट लगाना है तो हमें 100 का मल्टीप्लाई करना है, और परसेंट हटाना है तो 100 का भाग लगाना है। यहाँ तक दोस्तों क्लियर। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इससे पहला दे दिए। अगला क्वेश्चन है 1000 का 25% कितना होगा? तो 1000 का की जगह इंटू 25% है, तो भाग में कितने? 100, 2 जीरो 2 जीरो, यानी 250 इज द राइट आंसर। यहाँ तक क्लियर। एक और होता है फ्रैक्शन में। देखो 25% है, मैंने बताया था परसेंट हटाना है, तो परसेंट हटाया था 25/100, 25 एकन 25, 25 चौका 100, यानी 25% का मतलब होता है 1/4। अब 1000 का 25% निकालना था, तो 1000 का 1/4 भी निकाल सकते हो। 4 से काटा 250, फिर भी 250 आ गया, यानी ये फ्रैक्शन है और ये सीधा सीधा है। यहाँ तक कोई क्लियर। अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। आज चलते हैं क्लास फर्स्ट। आज का टॉपिक रहेगा प्रतिशत। SD यादव, Y राज। मेरा नाम दोस्तों राज यादव है। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, देखो एक कर्मचारी की मजदूरी में 20% की कटौती की गई। यदि उसकी मजदूरी को पुनः पहले की मजदूरी के बराबर लाना है तो उसमें कितनी वृद्धि करनी पड़ेगी? पहले से देखते हैं बेसिक से। मैंने माना पहले इसे मिलते होंगे 100, अब हमने कटौती कर दी 20% की, तो अब उसे कितने मिले होंगे? 80। अब उसने बोला उसकी मजदूरी को पुनः पहले इतनी मजदूरी के बराबर लाना है, यानी हमें अब पुनः क्या करना है? 100 करना है। तो 80 से ही तो 100 करेंगे, तो कितने बढ़ाने पड़ेंगे? 20 रुपये। कितने से? 80। पहले 100 थी, अब 80 है, तो 80 से 100 करने के लिए अब 80 से बढ़ाने पड़ेंगे, तो 80 आ जाएगा नीचे। परसेंट में चेंज करना है, तो परसेंट लगाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 20 एकन 20, 20 चौके 80, और 4 से ये गया 25, तो 25% हमें क्या करने होंगे? बढ़ाने पड़ेंगे। ओके दोस्तों, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने % ज़्यादा है? करते हैं बिल्कुल। ए का वेतन बी के वेतन से 33.1/3% कम है। अब
33/1/3% का मतलब होता है 33/1/3% का मतलब होता है 33×3 = 99। अरे 3 से 33 99 और 1 100/3% कम है। यानी बी का वेतन अगर 100 है तो इससे ये 100/3% कम है। तो घटा लीजिए, 100 में से 100/3 कम कर दीजिए। यहाँ से गया 300, 300 में से 100 गया, यानी 200/3% है। इसका मतलब ए का वेतन 200/3% है। अगर इसका 100% है तो परसेंट, 3 को इधर लाएंगे तो 300, यानी 200%, 300%। अब बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट ज़्यादा है? दोस्तों इसमें बहुत चक्कर रहता है। हम ज़्यादा कम तो इससे कंपेयर कर लेंगे, यानी 100 कम है। अब नीचे कौन सा आएगा, 300 आएगा या 200 आएगा? तो जिसके साथ से लगा हुआ होता है दोस्तों वही नीचे आता है हमारा। ए के वेतन से, तो ए का वेतन कितना है 200, तो 200 आएगा नीचे। परसेंट बनाने के लिए 100 का मल्टीप्लाई, 2 0 से 2 0, 2 से गया ये 50, तो 50% अधिक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक की क्लास समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। देखो, एक वस्तु के दाम को 10% घटाया जाता है। पूर्व मान में उसको पुनः लाने के लिए नए दाम को कितने परसेंट बढ़ाया जाना चाहिए? देखो, पहले हमारा 100% था, 10% हमने कम किया है, 10% कम किया। इसका मतलब अब हमारा 90 हो गया। ये अब है, अब हमें पहले इतना लाना है, यानी ये 100 का 100% करना है। तो यहाँ से कितना बढ़ाना पड़ेगा, 10। किससे? अब 90, तो 90 से 100 लाने के लिए 90 से बढ़ाना पड़ेगा। परसेंट 100 का मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 9 से इसमें भाग दिया तो ये गया 11 सही 1/9%। राइट आंसर है ऑप्शन ये। तो यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखो, अब आता है हमारा टॉपिक टाइप सेकंड, प्रतिशत वृद्धि पर आधारित प्रश्न। देखो, पहले कम पर थे, अब वृद्धि होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 7 है, एक अधिकारी के वेतन में 20% की वृद्धि की गई। यानी पहले उसे 100 रुपये मिलते थे, 20% की हो गई वृद्धि, तो अब उसको 120 मिलते होंगे। अब उसका वेतन पहले वेतन के समतुल्य लाना, यानी हमें 100 के 100 रुपये मिले तो हमें 120 से कम करना होगा। कितना कम करना होगा, 20 रुपये। कितने से, 120 से, इंटू 100, 20 एकन 20, 20 छक्का 120, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से 50, यानी 50/3 का मतलब हो गया 16 सही 2/3%। क्वेश्चन नंबर 7 समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई है। यदि कोई गृहिणी अपनी चीनी की खपत कम करके उसके खर्च को पहले जैसा रखना चाहती है तो उसे चीनी की खपत कितने % कम करनी होगी? पहले चीनी 100 रुपये किलो आती थी, अब चीनी में 20% की हो गई वृद्धि, तो चीनी आ रही है अब 120 की, लेकिन हमें 100 रुपये की ही लेनी है। यानी वो कह रही है कि चीनी कम खा लेंगे लेकिन खर्च पहले ही इतना रहे। अब जब हम 100 रुपये की 1 किलो चीनी लाते हैं, अब चीनी आ रही है 120 रुपये की, लेकिन हमें 1 किलो चीनी हमें क्या करना है, 100 रुपये की खानी है, तो 20 रुपये चीनी कम मिलेगी। तो 100 रुपये की खानी है तो हमें 20 रुपये की चीनी कम मिलेगी। अब 20 रुपये चीनी कितनी कम मिलेगी, तो 120 के रेट हैं तो 120 से कम मिलेगी, इंटू 100, 20 एकन 20, 20 छक्का 120, 2 3 6, 2 से 50, यानी 50/3
3 बराबर 16/2/3% कम मिलेगी। एक और तरीका है, जैसे 100 रुपये किलो चीनी और हम 100 किलोग्राम चीनी लेते हैं, ये हो गए रेट। 100 रुपये किलो में 100 किलो चीनी लेते हैं तो हमने ली चीनी 10,000 रुपये की। अब चीनी के रेट हो गए 120, ठीक है। और चीनी कितनी लें ये पता नहीं, लेकिन अभी भी रुपए हमारे 10,000 ही खर्च हों तो चीनी हमें कम मिलेगी। कितनी मिलेगी, मैंने x मान ली, 120 से इसे भाग लगा लो, 0 से 0, 4 से काट लो, 4 तिया 12, 4 से 25, 250, यानी x बराबर 250/3 ग्राम मिलेगी। पहले ले रहे हम 100 किलो, अब आ रही है 250/3, 3 इधर गए तो 250 और ये हो गए 300। कितनी कम आ गई, 50। कितने से, 300 से। अब 250 ले रहे हैं, पहले 300 ले रहे हैं तो 300 से अब 50 कम ले रहे हैं, इंटू 100, 2 जीरो से 2 जीरो, 3 से काटा कितना आ गया, 16/2/3%। ऐसे समझ लो, मेरे हिसाब से ये मेथड एकदम बेस्ट है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि चाय के मूल्य में 20% की बढ़ोतरी की जाए, उसकी खपत कितने % कम की जाए ताकि चाय पर होने वाले व्यय में कोई वृद्धि न हो। यानी चाय का मूल्य पहले 100 रुपये किलो आ रहा है, अब वृद्धि हो गई 20% की, तो चाय हो गई हमारी 120 रुपये किलो। लेकिन हमारा खर्च पहले 100 था, अब भी 100 ही रुपये की लेनी है चाय, तो हमें 20 रुपये की चाय कम मिलाई। 120 के रेट हैं, अब कितनी कम मिलाई, 20 से 20, 20 छिक्का 120, 2 तिया 6, 2 से 50, यानी 50/3 का मतलब हो गया 16/2/3% कम मिलेगी। यहाँ तक ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, खाद्य तेल के दाम 25% बढ़ गए। इस मद पर व्यय न बढ़ने के लिए एक परिवार को खाद्य तेल के प्रयोग में कमी करनी होगी। खाद्य तेल पहले 100 रुपये किलो आ रहा था, लेकिन रेट बढ़ गए 25%। अब तेल हो गया 125 रुपये किलो। हम गए दुकानदार पर, हम तो खर्च उतना ही करेंगे, पहले 100 रुपये किलो तेल लाते, अब भी 100 रुपये लगे। दुकानदार ने कहा भैया 125 का हो गया तेल, हमने कि भैया 100 रुपये हैं, 100 का ही दे दे। तो जब वो 100 रुपये का देगा तो हमें 25 रुपये का कम देगा, क्योंकि 125 रुपये लीटर है। अब 25 रुपये का कम देगा, यहाँ से अंतर आ गया 25 रुपये का कम देगा, तो किस रेट से देगा, अब 125 है तो 125 के रेट से। कितना कम देगा, % का, इंटू 25 से 25, 25 पंजे 125 और 5 से काटा 20 बार, यानी 20% कम देगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। 11 कह रहा है, ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। अगर बी का वेतन 100 है तो ए का वेतन 130 है। ए के वेतन के संदर्भ में बी के वेतन की % में कमी क्या है। यानी ए के वेतन से बी का वेतन कितना कम है, तो 30 रुपये कम है। किससे, ए से। 130 इंटू 100, 1 जीरो से 1 जीरो, कितना हो गया 300/13, 13 दूनी 26, 4,
13 39 और 1 40/13 23 सही 1/13% कम है। क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। वो समय क्वेश्चन नंबर 12। यदि नीता का वेतन पपिया के वेतन से 25% अधिक हो। नीता पपिया का वेतन 100% है तो नीता का वेतन होगा 125। तो पपिया का वेतन नीता के वेतन से कितना कम है? 25 रुपया। किससे? नीता के वेतन से, यानी 125 नीचे इंटू 100। 25 एकन 25, 25 पंजे 125 और 5 से 100 आ गया 20% कम है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक चीज की कीमत 60% बढ़ाई गई, तदनुसार उसके उपभोक्ता को उसके उपभोग में कितने % की कमी करनी पड़ेगी ताकि उसका खर्च ना बढ़े। एक चीज़ की कीमत 60% बढ़ गई, पहले 100 आ रही थी, 60% की वृद्धि हुई है तो 160 हो गई। उपभोक्ता को कितने % की कमी करनी होगी कि वेतन उसका खर्च ना बढ़े? तो 100 का 100 कर लिया हमने, यानी 60 रुपये की कमी करनी होगी। कितने से? 160 से इंटू 100। 20 से काट लो, 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 अट्ठे 160, 4 दूनी 8, 4 से 25, 25 तिया 75/2 बराबर 37.5% कम। क्वेश्चन नंबर 14। यदि तेल के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाए तो एक घराना तेल की खपत में कितने % की कमी करे उसका मासिक व्यय ना बढ़े। 100% से 25% की हो गई वृद्धि तो 125 हो गई। अब हमें खर्चा 100 का 100 ही रखना है तो 25 रुपये कमी करनी होगी। 125 से इंटू 100, 25 से 125, 25 पंजे 125, 5 से ये गया कितने बार? 20 बार। 20% इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15। ए की आय बी की आय से 25% अधिक हो। ए की आय बी की आय से, बी की अगर 100 है तो ए की आय 125 है, तो अंतर आ गया इसका 25 का। पूछा है बी की आय ए की आय से, ए से ये कितना % कम है तो 25 रुपये कम है। कितने? ए से 125 नीचे इंटू 100, 25 से 125, 25 पंजे 125, 5 से ये गया 20% कम है। क्वेश्चन नंबर 16। यदि चीनी की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, पहले 100 थी, 25% की वृद्धि तो 125 आ गया। हमें क्या करना है? गृहस्थी को चीनी की खपत में कितने % की कमी करनी पड़ेगी उसका खर्च ना बढ़े। हमें यानी हमें 100 रुपये की चीनी चाहिए तो 25 रुपये की चीनी कम मिलेगी, 125 के रेट से मिलेगी इंटू 100। 25 से 125, 25 पंजे 125 और 5 से ये गया 20%। क्वेश्चन नंबर 17। ए का वेतन बी के वेतन से 30% अधिक है। ए बी के वेतन से 30%, ये 100 है तो ये 130 होगा। बी का वेतन ए के वेतन से कितने % कम है? 30 रुपये कम है। ए के वेतन से ए के साथ लगा हुआ है तो 130 नीचे आ जाएगा इंटू 100, 0 से 0, 300/13, इसका मतलब 23 सही 1/13%। दोस्तों आज के लिए दो टाइप के क्वेश्चन मैंने कराए हैं, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आया या नहीं,
या नहीं आया तो इसमें और क्या सुधार करना है आप मुझे बताइए। दोस्तों मैं सबसे बढ़िया मेथड लेके आया हूँ आपके लिए, जो सबसे सटीक रहेगा, जो पेपर में सबसे इम्पोर्टेंट है। चलिए दोस्तों, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट कीजिए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल क्लास में। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।